Hey guys, welcome to my channel. So today's video is about teaching aptitude paper 1 for NT-NET exam. Okay, so आज का टॉपिक है हमारा characteristic of teaching and level of teaching. Okay, so let's get started. First point, it has different level of teaching. Teaching के different levels होते हैं and वो different level क्या होते हैं वो हम इसके बाद देखेंगे. ठीक है. सो टीचिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग होती है. सो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू दैट लेवल टीचिंग का भी लेवल डिफरेंट होता है. ओके. नेक्स्ट इज इट टेक प्लेस इन डायनामिक इन्वायरमेंट. टीचिंग का जो इन्वायरमेंट होता है इट्स ऑलवेज डायनामिक. ठीक है. डायनामिक मीन्स इट्स एक्टिव चेंजिंग. ठीक है. स्टैटिक इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए. Then next one is it closely related to education. So teaching जो है वो किससे related करता है? education से. ठीक है. learning instruction से and training से. next है ये एक intellectual activity है. okay. then जो teaching है वो एक art है, एक कला है. पढ़ाने हर कोई नहीं पढ़ा सकता है. ठीक है. so it's a art and science. science क्यों? because there are so many technique and tools we are using okay for teaching, so that's why it's art as well as science. teaching self organized होता है. ठीक है. ये एक social service है, ये आपको पता ही होगा. teaching is a social service. then next is जो teaching का जो period होता है, जो time होता है, it's quite lengthy period. ठीक है. for example जो हमारी स्कूलिंग होती है वो 12 साल की है, जो हमारी ग्रेजुएशन है वो 3 साल का है, पीजी 2 साल का होता है. सो इट्स अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड. ओके. नेक्स्ट है ये हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है. ठीक है. देन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. टीचिंग जो है कहते हैं कि जो लर्निंग एंड टीचिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. हम ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते और सिखाते रहते हैं. ओके. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. देन टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, ये तो सबको ही पता है. ओके. सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग के. इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कवर किया है मैंने, क्योंकि इसे आपको एक बार ये पूछा जा सकता टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, ये आपको एक पॉइंट आ चुका है. देन सोशल सर्विस है, ये भी एक बार एक क्वेश्चन में आ चुका है किसी साल के. then science is a art as well as teaching is a art और as well as science. ठीक है. ये भी एक बार पूछा जा चुका है. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज करें, पढ़ें. ठीक है. नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो हेयर वी आर गोइंग टू सी द लेवल्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग के लेवल क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कि जो टीचिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट होती है. जो स्टूडेंट का लेवल होगा हमें उसी अकॉर्डिंग हमें उन्हें पढ़ाना होता है. ठीक है. सो जो टीचिंग का लेवल होता है इट्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स. सो लेवल की बात अगर करें तो टीचिंग 3 लेवल्स की होती है. फर्स्ट है मेमोरी लेवल. ओके. सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. सो फर्स्ट देखते हैं. वन मिनट. ओके. सो फर्स्ट हम देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो सबसे पहले ये जो टीचिंग है ये दिया था हैबर्ट ने. इसे इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, ये इनिशियल स्टेज होता है. इनिशियल स्टेज क्योंकि जो मेमोरी लेवल होता है इसमें हम सिर्फ चीज़ों को लर्न करते हैं. यहाँ पे समझने के कोई काम नहीं होता, सिर्फ रटने की चीज़ होती है. इसलिए इसको हम रोट लर्निंग भी बोलते हैं. ठीक है. रोट लर्निंग मीन्स रटना किसी चीज़ को बिना उसको समझे हुए बस हम चीज़ों को जो रट लेते हैं उसको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं. और ये जो टीचिंग होती है आपने देखा होगा कि ये बेसिकली जो नर्सरी के स्टूडेंट होते हैं, जो केजी में होते हैं, प्री प्राइमरी में होते हैं, किंडरगार्टन में होते हैं, ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो रोट लर्निंग करते हैं. उनको राइम्स पढ़ाई जाती है. तो किसी भी बच्चे को उस राइम्स का मीनिंग नहीं पता होगा, बट आप जब उन्हें बोलोगे राइम सुनाओ तो वो सारा वो राइम सुना देते हैं. ठीक है.
तो इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और रोट लर्निंग। जो उन्होंने रटा है उस चीज़ को, उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। देन इस मेमोरी लेवल का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR बोलते हैं। नेक्स्ट है इट अनेबल्स अ लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस अ लर्न मटीरियल वेन एवर रिक्वायर्ड। सो जो बच्चे होते हैं उसको लर्न कर लेते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनसे कोई पूछता है कि राइम सुनाओ, तो वो उसको पूरा सुना देते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐसी लर्निंग को इवेल्युएट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट का ओरल ले सकते हैं, ओरली उनसे वो पूछ सकते हैं, रिटन ले सकते हैं, जो उन्होंने रटा है वो उसको लिख के दिखा देंगे, एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन ले सकते हैं। ऐसे टाइप में वो जितना रटे होंगे उन्होंने वो पूरा वो लिख के आपको दिखा देंगे। गुड मेमोरी इंक्लूड, ठीक है, एंड ये जो मेमोरी लेवल होती है इसमें इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं कि इसमें रैपिडिटी इन लर्निंग होती है, फटाफट चीज़ें याद हो जाती हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, जो भी चीज़ें याद है वो रिटेन रहती है। ठीक है, रिकॉल क्या कर सकते हैं उसको, रैपिडिटी, ठीक है, फटाफट जो उसको रिकॉल किया जा सकता है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ जो मेमोरी लेवल है, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ओके, सो हमारा जो मेमोरी लेवल, जो हमारा टीचिंग लेवल है उसको हम ऐसे ट्रायंगल के शेप में दिखाते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल को हमने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो हमारा पहला जो बेस है, ठीक है, ये हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है। ये जो बेस लर्निंग है, स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे करते हैं, वो बेस होता है। ठीक है, सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, वो इस ट्रायंगल का बेस है। सेकंड नंबर पे आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और सबसे ऊपर रहेगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं। ओके, सो कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये दिया था मॉरिसन ने। इसमें आपको मेमोरी प्लस इंसाइट, यानी चीज़ें रटनी तो है, लर्न भी करना है, बट समझ के लर्न करना। वहाँ पे सिर्फ रटने की बात थी, बट इस लेवल में हम क्या करते हैं, समझने के साथ लर्न करते हैं चीज़ों को। ठीक है, सो जो स्टूडेंट आपको अबव प्राइमरी से जो ऊपर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 3rd to 9th 10th, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे हम पढ़ाते हैं, उनको चीज़ें पहले समझाई जाती हैं, वो समझते हैं उस चीज़ों को और फिर उसको लर्न करते हैं। ठीक है, लर्न भी यहाँ पे करना है, सिर्फ समझना ही नहीं होता, लर्न भी साथ में करना होता है। तो चीज़ों को वो समझते भी हैं, देन उसको लर्न करते हैं। ओके, देन ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। ठीक है, जो उनकी इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, उनको समझने की जो ताकत होती है, जो चीज़ों को रिटेन करने की जो एबिलिटी होती है, उसको ये क्या करता है, डेवलप करता है स्टूडेंट के। समझ वो चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देन इसमें जो टीचर और स्टूडेंट दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, दोनों एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट चीज़ों को समझता है, उसे याद करता है, जो टीचर है वो समझाता है। सो बोथ आर इन एक्टिव रोल। अगर हमें ऐसी लर्निंग को एवेल्युएट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है, जब चीज़ें जब समझी हुई हैं, तो अगर हम कोई भी चीज़ आपसे पूछेंगे तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा एंटी-नेट जो एग्ज़ाम होता है वो भी एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है वो एग्ज़ाम। ठीक है, वो कहीं से भी आपको कोई पॉइंट पे क्वेश्चन पूछते हैं और वो आपको उसका आंसर देना होता है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप। नेक्स्ट हमारा जो 3rd लेवल ऑफ टीचिंग है, ये दिया था, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, REF होगा यहाँ पे। सो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसको दिया था हंट ने। 1 सेकेंड, दिस इज F।
ओके, सो इसे हंट ने दिया था और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ठीक है। जो हमारा ट्राइंगल है उसमें ये पीक पे होगा। यहाँ पे मेमोरी लेवल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, एंड उसके बाद उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्ट करने की चीज़ों का मतलब होता है कि हम उसे जब अप्लाई करते हैं। सो ये हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, यानी कि जो हायर एजुकेशन होता है वहाँ पे ये अप्लाई होता है। तो वहाँ पे चीज़ें समझनी भी पड़ती हैं, याद भी करना पड़ता है और फिर उसको अप्लाई भी करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हायर एजुकेशंस होते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है या कोई भी, तो वहाँ पे जब हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो है प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। देन स्टूडेंट आर अज्यूम टू अडॉप्ट सम शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे जो ये बेसिकली ये जो टीचिंग होती है इसमें स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन ढूंढना होता है, उसको रिसर्च करना पड़ता है, उनको खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, टीचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, एक्टिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। देन ये जो द एम टू डेवलप द रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर। सो ऐसी टीचिंग का एम क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव पावर है उसको यूज़ करना है, उसको स्किल्ड एक तरह से कहते हैं। इस टीचिंग का जो मेन एम होता है टू स्किल द स्टूडेंट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय देयर ओन, ठीक है। वो रीजनिंग के थ्रू, लॉजिक के थ्रू या इमेजिनेशन के थ्रू वो इन सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो खुद सॉल्व कर सके। ऐसी टीचिंग में जो स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमरी प्लेस पे होते हैं और जबकि जो टीचर होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। इसमें मेन जो होता है वो स्टूडेंट होता है, जबकि मेमोरी लेवल में जो मेन था वो टीचर था। अगर हमें ऐसी टीचिंग का इवेल्युएट करना हो ऐसी टीचिंग को, तो हम क्या करते हैं, एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड, ठीक है। इसमें ऐसे टाइप के जो होते हैं वो टेस्ट लिए जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए। इसमें हम एटीट्यूड को, बिलीफ को, इन सारी चीज़ों को भी इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Please write if you have any suggestion, please do write in comment section. Okay, thank you so much.